हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनुराग मौर्य। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टेक कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाला हूं कि एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए तथा इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा सामने आई बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एमएस ऑफिस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे जाते हैं, फिर एमएस ऑफिस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एमएस ऑफिस एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, ESN सीरियल नंबर हो गया। फिर हम सीरियल नंबर में एक दो तीन ही होते हैं तो हम लिखेंगे इसमें एक सेल में एक लिखेंगे, दूसरे में भी दो लिखेंगे। अब हमें मान लो कि सीरियल नंबर ही लिखना है तो हम इनको दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर में जाएंगे। कॉर्नर में जाकर ऐसे दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कॉर्नर में जाएंगे तो प्लस का आइकन बन जाएगा। तो माउस की लेफ्ट क्लिक कर हम ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमें लिखना होगा। हमें मान लो यहाँ तक लिखना है तो यहाँ तक हम ड्रैग करते हैं। फिर हमें यहाँ पर नेम का स्टूडेंट नेम का सेक्शन बना है तो हम लिखेंगे इसमें नेम। तो नेम कौन कौन से होगी, मान लो कि इसमें हो जाएगा राम, इसमें हो जाएगा राम, इसमें हो जाएगा सीता, दूसरे में हो जाएगा सीता SEETA सीता हो जाएगा, और अगले में हो जाएगा श्याम SHYAM श्याम हो गया, और अगले में हो जाएगा रहीम RAHIM रहीम हो गया। फिर इसमें हो जाएगा सीमा हो जाएगा SEEMA सीमा हो गया। अब हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखनी है। मान लो हमें 4 सब्जेक्ट लिखनी है तो 4 हम चल एक में ऐसे जोड़ देंगे। जो इसे जोड़ने के बाद हम इसे मार्जिन सेंटर कर देंगे। इसमें लिख देंगे हम सब्जेक्ट SUB सब्जेक्ट हो गया इसे। इसको हम मार्जिन सेंटर कर देंगे इसे। इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर 4 सब्जेक्ट लिखनी है तो इसे करके हम मार्जिन सेंटर कर देंगे। इसे मार्जिन सेंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखनी है, जैसे क्या लिखना है हिंदी। पहली सब्जेक्ट कौन सी होगी हमारी हिंदी, हिंदी हो गई। फिर अगली कौन सी होगी हमारी, मान लो इंग्लिश हो जाएगी, ENG इंग्लिश हो गई। 60 में लिखना है, 60 में लिखेंगे। फिर कौन सी हो जाएगी मैथ हो जाएगी, या मैथ हो गई। अगली मान लो चौथी हमारी संस्कृत हो जाएगी तो हम लिखेंगे SAN संस्कृत हो जाएगी, संस्कृत हो गई। ठीक। अब जैसे मान लो कि राम को हिंदी में हम दे दिए, हिंदी में देती हम 80 नंबर, 80 नंबर देती। तो हम इंग्लिश में देंगे 85, और मैथ में देंगे 45, और संस्कृत में देंगे हम 50। तो हम जब सबको ऐसे ही अंक देते रहेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, सबको एक एक बारी बारी से देना होगा। तो हम ऐसे न करके हम इसको मिटा देंगे, ऐसे डिलीट ऑप्शन मिटा देंगे। फिर हम सबको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे एक में सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। फिर हम सूत्र लगाएंगे बराबर, फिर लिखेंगे रैंड बिटवीन RAND, रैंड लिखेंगे, हमारे नीचे आ जाएगा बिटवीन, रैंड बिटवीन। ऐसे कि इस पर ले जाकर फिर हम टैब दबा देते हैं। इसमें लिख देते हैं 35,85। फिर हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये क्यों लिखा 35,85? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम ना हो और 50 से ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए हम ये सूत्र लगाते हैं। हाँ, हम कंट्रोल करके इंटर दबाते हैं तो हमारे सारे सेल फिल हो जाते हैं, सारे सब्जेक्टों में नंबर फिल हो जाते हैं। अब देखो जैसे हमने इसमें 52 लिखा है, इसमें हम 50 कर दे रहे हैं। इसमें हम इसको मिटा देंगे फिर 50 कर देंगे। तो हम एक चेंज करेंगे तो सारे चेंज होंगे। ऐसा ना हो तब के लिए हम क्या करेंगे,
ये इसको चेंज करते, देखो सारे चेंज हो रहे हैं। अब ऐसा ना हो तो के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्टों के नंबर हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेंगे, फिर इनको हम अल्टर के साथ ES दबा देंगे, अल्टर ES दबा देंगे तो इसमें लिखा ऑल पर, तो यानी कि एक चेंज करेंगे तो सभी चेंज होंगे। तो हम इसमें कर देंगे वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हम चेंज करेंगे केवल वही वैल्यू हमारी चेंज होगी। तो हम यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ स्केप दबा देंगे, सिलेक्टिंग हटा देंगे। मान लो हमें इसमें 50 लिखा है तो हम 45 जब कर रहे हैं, 45 करने के बाद हम इंटर दबाते हैं तो हमारा केवल वही चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता है। जैसे यहाँ पर 35 कर देते हैं तो केवल वही हमारा चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता है। अब क्या निकालना होता है, टोटल। तो हम लिखते हैं यहाँ पर TOTAL, टोटल निकालना होता है। अब इनको हम मार्जिन सेंटर कर देंगे, इनको ऐसे जोड़ देंगे, फिर मार्जिन सेंटर कर देंगे, ऐसे मार्जिन सेंटर करते हैं, इनको हम बीच में कर देंगे। और हमें निकालना होता है टोटल। टोटल कैसे निकालते हैं, जैसे हम इनको सिलेक्ट कर लिए, ऐसे सिलेक्ट किए, मान लो हमें इसका निकालना है टोटल, ऐसे सिलेक्ट किया और हम यहाँ पर लिखा है हमारा ऑटो सम, यहाँ पर टॉप डाउन बना है, यहाँ पर क्लिक करके सम पर क्लिक करके तो हमारा टोटल एक का निकल जाएगा। सबका बारी बारी से ऐसे निकालेंगे तो टाइम लगेगा बहुत। या फिर हम यहाँ पर इसका निकाल लिए हैं तो हम यहाँ पर जब प्लस का साइन बन जाएगा तो हम यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देंगे, ऐसे 2 बार क्लिक कर देंगे, सबका निकलेगा। एक तो तरीका है आपका ये हुआ, इसको जैसे हम मिटा दें, इसको 2 बार न क्लिक करके हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे यहाँ जो हमारा प्लस का साइन बन जाएगा, तो प्लस का साइन बन जाएगा, इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे तो भी हमारा पूरे का निकल आएगा। और आपका जैसे इसको हम सब मिटा दें, ठीक है। दूसरा तरीका, आप सबका जोड़ डालना है एक साथ, तो हम इसको एक साथ ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो लिखा है हमारा ऑटो सम, इसके बगल में ड्रॉप डाउन बना, यहाँ पर क्लिक करके सम पर क्लिक कर दें, सबका जोड़ आ जाएगा। एक तो ये हुआ टेम्परेरी से, ठीक। सूत्र से हम कैसे करते हैं इसको, जैसे इसको हम मिटा दें, डिलीट के से मिटा दिए, फिर हम सूत्र से कैसे करते हैं, लिखते हैं सम बराबर करके, बराबर लिखते हैं सम, ऐसे करके फिर टाइप दबा देते हैं, टाइप दबा देते हैं और फिर हम पहली संख्या चुनते हैं, पहली संख्या 45वीं, तो हम वैल्यू नहीं लिखते हैं, सेल नेम एड्रेस चुन लेते हैं वही, तो हमारा सेल नेम एड्रेस आ जाता है। और फिर लगाते हैं कॉलन, कॉलन का मतलब क्या होता है, कॉलन का मतलब ये होता है कि जो हम पहली संख्या से दूसरी संख्या तक गए उसके बीच की भी संख्या जुड़ जाएगी हमारी, जो भी आपको करना। तो इसमें क्या लिखा है, कॉलन लगाए जैसे वैसे लिखा है C3, हमको वहीं से चलकर वहीं पर नहीं रुकना है, तो हमें C3 मिटा देना है। तो हम कहाँ तक चलना है, मान लो हमें यहाँ तक चलना है तो इसको चुनेंगे, फिर ब्रैकेट हमारा ओपन है तो हमको इसको क्लोज भी करेंगे, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे और फिर 0 के क्लोज कर देंगे, फिर इंटर दबाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया। तो सब में हम इसी तरह सूत्र जो लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमको, तो हम ऐसा न करके हम ऐसे यहाँ पर जाते हैं, जब प्लस का साइन हमारा बन जाता है, तो प्लस का साइन हमारा बन जाएगा तो हम इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो हमारा सबका सूत्र लागू हो जाए, सब पर निकल आएगा। हमें क्या निकालना होता है, परसेंटेज, तो हम लिखते हैं परसेंटेज, इसे लिखते हैं परसेंटेज ऐसे, इसको सेंटर में भी करना है और मार्क भी करना है, मार्क भी करते और सेंटर भी करते। तो हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए हम टोटल का परसेंटेज निकालते हैं, तो इसमें हम परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो सबसे पहले लिखेंगे बराबर, फिर जो हमारा टोटल होगा उसको चुनेंगे, न कि उसको लिखेंगे। हम उसको चुनेंगे तो उसकी सेल एड्रेस लिखकर आ जाएगा, फिर हम कंप्यूटर से या कीबोर्ड से स्लैश या ऑब्लिक लगाते हैं, ऑब्लिक लगाते हैं, अब देखते हैं ऑब्लिक लगाने के बाद हम देखते हैं कितने विषय हमारे हैं, 1 2 3 4 विषय हमारे हैं। तो 4 विषय का मान लो पूर्णांक हमारा 400 का है, चारों विषयों का पूर्णांक, तो हम एक विषय कितना हो जाएगा 100, तो हम पहले लिखते हैं कि चारों विषयों का पूर्णांक कितना है 400, माना कि हमने 400 पूर्णांक है,
फिर 1 का, तो इससे हमें पता चलता है कि 1 का पूर्णांक हमारा 100 होगा, तो हम गुणे के साथ 100 लिखते हैं। 100 लिखने के बाद हम इंटर दबाते हैं, जैसे सूत्र में पूरा हो जाता है वैसे हम इंटर दबाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे जब सबका हम सूत्र लगा निकालेंगे इसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम ऐसा न करके हम इसको 1 का निकाल लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं, 2 बार क्लिक कर देते हैं, सबका निकल आता है। यहाँ पर हमें अब निकालना होता है ग्रेड, GRADE, ग्रेड निकालना होता है। अब इसको हम मार्जिन सेंटर भी कर देंगे और सेंटर भी में भी कर देंगे, इसको बीच में भी कर देंगे, सेंटर में ऐसे कर देंगे यहाँ पर। और हमें निकालना होता है ग्रेड। ग्रेड के लिए हम लिखते हैं पहले बराबर, बराबर लिखने के बाद हम लिखते हैं इफ लिखे, फिर हम जब नीचे हमारा इफ आ जाता है तो हम टाइप लगा देते हैं उसी, तो हमारा ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो हम लिखते हैं बड़ा है, बड़ा है बराबर है किसके, बड़ा है बराबर है किसके, 50 के। तो हम कितना लिखेंगे, 50 पे यानी कि 50 लिखेंगे और फिर का ले आएंगे कामा, तो हमको ग्रेड कौन सा दे देंगे, ग्रेड जो होना चाहिए हमारा इन्वर्ट का में बंद होना चाहिए, तो ग्रेड इन्वर्ट कॉमा लगाएंगे, फिर ग्रेड हम देंगे इसको ए ग्रेड दी, फिर हम इन्वर्ट कॉमा में बंद करेंगे, फिर हम कामा लगा देंगे, फिर लिखेंगे इफ। इसके पहले हम बराबर बार बार नहीं लगाते हैं, एक बार बराबर लगा देते हैं उसके बाद हम बराबर नहीं लगाते हैं। जब हम नीचे आ जाता है इफ तो हम इसको टैब दबा देते हैं, फिर हमारा आ जाता है। जितनी बार हमारा ब्रैकेट ओपन होगा हर कलर का अलग अलग होगा। तो हम परसेंटेज किसका निकाल, टोटल ग्रेड किसका निकालते हैं, परसेंटेज का। तो परसेंटेज का ये सूत्र हमारा थोड़ा गलत होगा, तो सूत्र को हम मिटा देंगे, फिर से लिखेंगे, पहले लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे इफ लिखेंगे, फिर हम नीचे आ जाएगा तो टैब दबा देंगे और हम ग्रेड किसका निकालते हैं, परसेंटेज का। परसेंटेज हम चुन लेंगे ऐसे, फिर लिखेंगे बराबर, बड़ा है और बराबर भी है इसके 50 के, मान लो 50 के, तो कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टर कॉमा लगाएंगे, फिर ग्रेड हम देंगे ए, फिर इन्वर्ट कॉमा बंद होगा, फिर कॉमा लगा देंगे, इसको कॉमा लगा दें, फिर लिखेंगे हम इफ, इफ लिखेंगे, फिर नीचे जब आ जाएगी तो टैब लगा देंगे, फिर ग्रेड हम चुन लेंगे, लिखेंगे, फिर लिखेंगे बड़ा है और बराबर है इसकी 60 के, 60 के, तो कामा कर देंगे, कामा लगाएंगे, फिर इन्वर्टर कामा लगाएंगे, इसको ग्रेड कौन सा देंगे, बी, फिर इन्वर्टर कामा में बंद कर देंगे, इसको इन्वर्टर कामा में बंद कर दे, कामा लगाएंगे, लिखेंगे हम इफ, तीसरे साथ लगाएंगे, फिर हम टैब दबा देंगे, टैब दबा देंगे, फिर हम परसेंटेज चुनेंगे, इसे परसेंटेज हम चुन लेंगे, फिर हम लिखेंगे बड़ा है बराबर है किसके, बड़ा है बराबर है किसके, 70 के, 70 के, बड़ा है बराबर 70 के, तो कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, इसको ग्रेड हम दे देंगे सी, फिर इन्वर्टर कामा में बंद कर देंगे। अब मान लो हमें इसके आगे सूत्र नहीं लगाना है, तब के लिए हम क्या करेंगे, हम जितने ब्रैकेट हमारे ओपन हुए हैं उतने ब्रैकेट में क्लोज भी करना होगा। तो कितने ओपन हुए हैं, 1 2 3, कितने हुए हैं, 1 2 3 हमारे ओपन हुए हैं, तो 3 बार क्लोज करना होगा, शिफ्ट के साथ 0 तक रहेंगे 3 बार, 1 2 3, फिर हम इंटर दबा देंगे तो हमारा ग्रेड सबका आ जाएगा, सबका नहीं मतलब एक का ग्रेड आ जाएगा। तो ग्रेड हमारा इस पर कितना मिला, ए मिला। जो सब में सबका निकालना हो तो सब में ऐसे जब इतना बड़ा सूत्र लगाएंगे तो हमारा ग्रेड निकलेगा एक अक्षर का, तो हम सब में सूत्र न लगाकर हम यहाँ पर जाते हैं, 2 बार क्लिक कर देते हैं, सबका हमारा ग्रेड निकल आता है। अब मान लो हम किसी की वैल्यू भी जब यहाँ पर घटाते हैं, जैसे हम यहाँ पर 30 करते हैं, इसकी वैल्यू 30 करते हैं, तो हम जैसे इंटर दबाएंगे तो हमारा जोड़ कम हो जाएगा, जोड़ हमारा कम हो जाएगा इससे। फिर मान लो कि हम इसको कर देते हैं 30, इसको 30 कर दे, फिर इंटर दबाएंगे तो हमारा जोड़ कम हो जाएगा, परसेंटेज भी आपका घटेगा। कैसे, जब आपका जोड़
50 से कम होगा या 60 से कम हो जाए। इसका हम करते हैं 30। इसको भी इंटर करेंगे तो हमारा जोड़ फाल्स आ गया, क्योंकि 30 जो है आपका कोई ग्रेड नहीं मिलता, इस पर कोई वैल्यू नहीं लगी हुई। तो यहाँ पर हम करेंगे 35, इसको चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे कर देंगे 81 होगा, यहाँ पर हटा देंगे हम, इसको भी कर देंगे 35। यहाँ पर हमारा फाल्स आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई इसका फार्मूला नहीं लगा है, यहाँ पर कोई इसकी शर्त नहीं लिखी। तो थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।